तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में एक ऐसा प्लांट है जिसकी मैं हमेशा बहुत केयरिंग करती रहती हूँ। हर वक्त उसे पानी भी देती हूँ, सीज़न जैसे ही आता है तो फर्टिलाइज़र भी देती हूँ। फिर भी आप देख पा रहे हैं इस पत्तियाँ किस तरह से सूख रही है, हर एक टिप इस तरह से सूख रहा है। ये पान का पत्ता है और इसके पान बराबर जैसे ग्रोथ करने चाहिए वैसे नहीं हो रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या गलती की है? क्या मैंने ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया है, पानी ज़्यादा दे दिया है, या धूप में ज़्यादा रखती हूँ या छाँव में ज़्यादा रखती हूँ? तो चलिए देखते हैं इस पान के पत्ते को, प्लांट को क्या हुआ है। अब इसकी मैं फिर प्रॉपर केयरिंग कैसे करूँ। बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में। हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल IB गार्डन। फ्रेंड्स, हम गार्डनर हमेशा अपने पौधों को बहुत ध्यान से और उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी केयरिंग करते हैं। हमेशा उन्हें अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र्स देते हैं कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो। सब हर सीज़न में हम उनका ध्यान रखते हैं। जब डोरमेसी के स्टेज आता है तब भी हम उनके ध्यान रखते हैं कि कौन सा फर्टिलाइज़र दें, कब पानी दें, कब उसे धूप में रखना चाहिए पौधों को। इतना ध्यान रखते हुए भी कभी कभी हमारे कोई गमले में पौधे सूख जाते हैं। हमें उनका कारण भी नहीं पता रहता है कि क्या रीज़न की वजह से ये हो रहा है या फिर क्या हमने गलती की है। तो आज इसके बीच मेरे गार्डन में भी एक ऐसा प्लांट है जो हमेशा मैं उसे वाटरिंग करती रहती हूँ, फर्टिलाइज़र भी देती रहती हूँ, धूप में अंदर बाहर सब कुछ तरह का मैं ध्यान रखती हूँ। फिर भी पता नहीं वो पौधा क्यों सूखते ही जा रहा है। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या गलती मैंने की है जिसकी वजह से मेरा एक प्लांट है जो बहुत सूख गया है। ग्रो तो हो रहा है लेकिन उसकी पत्तियां सड़ रही है। तो देखते हैं आज उसमें प्रॉब्लम क्या है और फिर उसे कैसे रीग्रोथ करते हैं। बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में IB गार्डन। तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में एक ऐसा प्लांट है जिसकी मैं हमेशा बहुत केयरिंग करती रहती हूँ। हर वक्त उसे पानी भी देती हूँ, सीज़न जैसे ही आता है तो फर्टिलाइज़र भी देती हूँ। फिर भी आप देख पा रहे हैं इस पत्तियाँ किस तरह से सूख रही है, हर एक टिप इस तरह से सूख रहा है। ये पान का पत्ता है और इसके पान बराबर जैसे ग्रोथ करने चाहिए वैसे नहीं हो रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या गलती की है? क्या मैंने ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया है, पानी ज़्यादा दे दिया है, या धूप में ज़्यादा रखती हूँ या छाँव में ज़्यादा रखती हूँ? तो चलिए देखते हैं इस पान के पत्ते को, प्लांट को क्या हुआ है। अब इसकी मैं फिर प्रॉपर केयरिंग कैसे करूँ। बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल में। हर रोज़ इस पान के पत्ते को पानी की ज़रूरत रहती है, यानी कि ये मॉइस्ट मिट्टी पसंद करता है। लेकिन मॉइस्ट भी इस तरह रहनी चाहिए कि अगर हम पानी डालें तो ड्रेनेज होल से वो पूरा पानी निकल जाए। तो इस पान के प्लांट को यही पसंद है। तो ये समझ के मैं रोज़ इसमें पानी तो डालती रहती हूँ और इन पत्तियों में हरापन बरकरार रहे, फ्रेश इस तरह से लीव्स आए, तो मैं इनमें काफ़ी फर्टिलाइज़र भी देती रहती हूँ। तो थोड़े दिन के बाद मैं क्या देखती हूँ, इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह से सड़ने लग गई है। आप देख पा रहे हैं। अब क्या इस पान को मैं हार्वेस्ट कर पाती हूँ? क्या इसे खा सकते हैं? नहीं ना। तो मैं ये रोज़ भी देखती हूँ शायद आज ठीक हो जाएगा, ये प्लांट आज ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसकी सारी पत्तियाँ कुछ इस तरह से ग्रो हो रही है, मतलब सड़ रही है, खराब हो रहा है। तो मैंने देखा कि चलो आज इसे मैं मॉनिटरिंग करती हूँ, देखती हूँ मैंने क्या गलती की है। तो फ्रेंड्स, जब मिट्टी को मैंने गौर से देखा तो ये मिट्टी तो काफ़ी सही लग रही, यानी कि ये ज़्यादा सख्त नहीं है। इसमें इजीली मैं अगर कुछ स्टिक कुछ भी डाल रही हूँ तो इजीली ये डाल पा रही हूँ। तो मिट्टी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अंदर देख पा रहे हैं तो थोड़े बहुत वर्म्स भी ग्रो हो रहे हैं, यानी कि इसके अंदर वर्म्स है। तो मिट्टी की भी कोई गलती नहीं है। फिर मैंने देखा तो शायद मुझे लगता है मैंने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट भी दिया हुआ है और गोबर की खाद भी काफ़ी हद तक दी हुई है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इस तरह से। तो मैंने गोबर की खाद बहुत देने की वजह से मुझे लगता है ये प्लांट इस तरह से
मतलब इसकी पत्तियां सूख रही, वो होता क्या है, इसके अंदर मैंने जैसे ही गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा देने की वजह से ये प्लांट में बहुत गर्मी होने लग गई है। इसकी मिट्टी में ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से ये मिट्टी इस तरह से होकर प्लांट पर इफेक्ट दिख रहा है। बाकी तो अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर कोई भी कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं लगे हैं। अदरवाइज़ तो ये प्लांट बहुत अच्छा है, कोई भी पेस्ट वगैरह कीड़े कुछ भी नहीं है। तो मेन गलती यही है कि मैंने इसे ओवर फर्टिलाइज कर दिया है, वो भी बिना सीजन के। देखिए अब जैसे जैसे ये ग्रो हो रहा है सारी पत्तियां सूख कर तो गिर रही है, लेकिन यहाँ पर न्यू ग्रोथ भी आ रही है। तो अब इसे करना क्या है, जहाँ पर भी मैं इस तरह से फ्रेश पत्तियां दिख रही है, न्यू ग्रोथ दिख रही है, पहले मैं इनको बचा लेती हूँ। जैसे अब यहाँ पर एक फ्रेश ये जो है स्टेम फ्रेश दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कोई भी पत्ती सड़ी हुई नहीं है, एकदम फ्रेश है। अगर आप इसे हार्वेस्ट करोगे और अगर आप इसे खाओगे इन पत्तियों को, तो डाइजेशन इशू भी प्रॉपर होगा। जिसे अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है उनको उन पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं ये पान के पत्ते, इनका सेवन करने से। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं इसे कट कर लिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैंने एक स्टेम कट करते कितनी फ्रेश ताज़ा ये स्टेम है, और इसमें जो पत्तियाँ ग्रो हो रही है वो भी एकदम लाविश ग्रीन है। और यहाँ पर पीछे अगर आप देखोगे तो कोई भी पेस्ट का अटैक भी नहीं हुआ है और इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जो फ्रेश पत्तियाँ थी मैंने इनके स्टेम्स को इनको मेन मदर प्लांट से निकाल लिया है। इस एक बॉटल में मैंने फ्रेश पानी लिया हुआ है और इसके अंदर 2 से 4 स्टेम को तो मैंने डाल दिया है। थोड़े दिन के बाद इसके अंदर रूट्स जैसे ही ग्रो हो जाएंगे फिर मैं इन्हें मिट्टी में रिपोर्टिंग कर लूँगी। मेरा मेन इंटेंशन ये था कि मैं इस पौधे को मरने नहीं दूंगी, यानी कि जहाँ पर नई नई ग्रोथ हो रही है इस पान के पत्ते की, मैंने पहले तो एक बार इन स्टेम्स को निकाल के इस बॉटल में डाल दिए हैं। अब करना क्या है, अगला प्रोसीजर, ये जो पत्तियाँ इस तरह से सूख रही है इन सब को मैं तोड़ दूंगी, और तोड़ के मेरे ये सारे पत्तियां हैं जो मेरे कंपोस्ट बिन में चली जाएगी। और जो मेन मदर स्टेम रहेगा इस तरह से इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगी, और फिर इस मिट्टी को मैं प्रॉपर करूंगी। यानी कि जहाँ भी मैंने ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट वो तो मैं निकाल नहीं सकती हूँ क्योंकि ये पूरा मिट्टी के अंदर मिक्स हो गया, लेकिन इस तरह के जो गाय के गोबर के जो उबले हैं मैंने ज़्यादा डाल दिए, तो इन सबको मैं निकालूंगी। और जो भी ये सूखे सूखे पत्ते हैं ये सारे मेरे कंपोस्ट बिन में चले जाएंगे। तो इस तरह से मैं इस मरते हुए प्लांट को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और गलती यही थी कि मैंने इसके अंदर ओवर फर्टिलाइज़र डाल दिया है। तो अब आपको एक बात तो समझ आ गई होगी कि जैसे हम प्लांट की केयरिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, पानी अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो ड्रेनेज होल से निकल जाता है, लेकिन अगर फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो जाता है तो आप देख पा रहे हैं इसका रिज़ल्ट ये रहता है। इसकी पत्तियाँ काफ़ी हद तक इस तरह से जल जाती है। मैंने इस प्लांट को ज़्यादा धूप में भी नहीं रखा हुआ, एकदम छाँव में शेडी एरिया में रखा है, फिर भी इन पत्तियों का इस तरह का जलने का कारण यही है कि मैंने इस मिट्टी में ढेर सारा गाय का गोबर उबले डाल चुकी थी, तो इसकी वजह से ये प्लांट इस तरह से जल चुका था। अब इस सारी कटी जली हुई पत्तियों को मैं कट कर देती हूँ और फिर मेन मदर स्टेम को ही रखती हूँ। थोड़े दिन के बाद फिर ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा और इन मिट्टी को भी मैं पूरी तरह से क्लीन कर दूँगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी सूखी सूखी इस तरह की पत्तियां थी मैंने सारी पत्तियों को भी निकाल लिया है। हालांकि ये सब मेरे कंपोस्ट बिन में जाएगा, और जितने भी इतने सारे ये जो गाय के गोबर के उबले थे उनको भी मैंने सब निकाल लिया। और जैसे जैसे मैं इस मिट्टी को इस तरह से डिग करती जा रही हूँ तो आप देख पा रहे हो इसके अंदर भी फंगस लगा हुआ है। यस फ्रेंड्स, ये जो वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं ये फंगस ही है, आप देख पा रहे हैं
किस तरह से इस मिट्टी के अंदर ढेर सारा फंगस लग चुका था। हालांकि मिट्टी अब काम की नहीं है, खराब हो गई है। और इसके अंदर और भी मैं जैसे देखती गई तो कहीं कहीं दूर दूर पे मिली बग्स भी नज़र आए। तो इन सब के लिए सबसे पहले तो मैंने जितनी सूखी सूखी पत्तियां थी सबको तोड़ दिया है, कट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने मेन मदर स्टेम को रखा हुआ है। फिर अच्छी तरह से इस मिट्टी को मैंने पहले तो गुड़ाई की है। और जहाँ पर भी इस तरह का फंगस लगा हुआ है, देख पा रहे हैं वाइट स्पॉट्स है, कुछ भी है, देखिए इस मिट्टी में मैं आपको बताती हूँ। ये जो वाइट दिख रहा है यही है फंगस है फ्रेंड्स। ये जितना भी फंगस लगा हुआ है, अब मैं इसके अंदर पेस्टिसाइड्स ऐड करूँगी। तो पेस्टिसाइड्स के तौर पे मैं इस तरह से ट्राइकोडर्मा ले रही हूँ। और जितना भी यहाँ पर वाइट स्पॉट्स है या फिर मिली बग्स है या फिर स्नेल्स है, जो भी दिखाई दे रहा है, मिली बग्स तो इसके अंदर नहीं है, स्नेल्स है। स्नेल्स जो दिखाई दिए मुझे, इस पर थोड़ा थोड़ा मैं यूँ डाल देती हूँ। और फिर एक बार अच्छी तरह से इस मिट्टी की गुड़ाई कर दूँगी, सो दैट जितने भी फंगस लगा हुआ है और स्नेल्स जो भी है वो सब क्लीन हो जाएंगे। और फिर इस प्लांट को जो मैंने ओवर फर्टाइल कर दिया था, ओवर फर्टिलाइज़र डालकर मैंने इस तरह से कर लिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये प्लांट फिर अच्छी ग्रोथ करेगा। और मैंने इसके अच्छे अच्छे जितने भी अच्छे स्टेम्स थे सारे मैंने इसको इस बॉटल में डाल दिए हैं। अब जैसे ही ये इसके अंदर ग्रोथ आ जाएगी तो मैं इसे अलग गमले में डाल दूँगी। और देखिए किस तरह से मैंने इस प्लांट को बचाया है। अब जितना भी ये जो वेस्टेज है, यानी कि जो सूखे सूखे पत्ते हैं, ये सारे मेरे कंपोस्ट बिन में चले जाएंगे। थोड़े दिन के बाद ये भी अच्छी तरह से कंपोस्ट हो जाएंगे। जितने भी ड्राई लीव्स है और जितने भी गाय के गोबर जो मैंने डाले थे वो कंपोस्ट बिन में चले जाएंगे। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से एक बेजान सूखे हुए पौधे को जो ग्रोथ तो कर रहा था, लेकिन उसके पीछे उसकी पत्तियां सब जल रही थी। तो किस तरह से मैंने उन जली हुई पत्तियों को निकाल दिया है। इस तरह से सारी सूखी और जली जली पत्तियों को मैंने निकाल दिया है, सिर्फ मदर स्टेम को रखा हुआ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नई नई ग्रोथ भी हो रही है इस तरह से। तो ये उम्मीद करूँगी ये प्लांट फिर अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और जो जो अच्छे स्टेम्स थे मैंने उन सब को निकाल के रख दिए हैं। और सारी सूखी पत्तियों को मैंने मेरे कंपोस्ट बिन में डाल दिया है। तो यही होता है हम गार्डनर का काम, कौन से पत्ते सूख रहे या फिर कौन सा प्लांट मर रहा है, अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, इन सब चीज़ों का हम देखभाल करते हैं, तभी तो हम एक परफेक्ट गार्डनर कहलाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में IB गार्डन। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।